Good afternoon, students. Today we will be doing chapter number 6 of grammar book. Chapter name is noun, number and gender. On the basis of number, nouns can be divided into two parts: countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns are those nouns which can be counted in numbers. जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, काउज, चाइल्ड, चिल्ड्रन. Uncountable nouns are those nouns which cannot be counted by using numbers. However, we can weigh them, we can measure them. Such nouns are called uncountable nouns. Uncountable nouns कौन कौन से होते हैं? जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम केवल मेज़र कर सकते हैं, नाप ले सकते हैं, जिनका वेट कर सकते हैं, उन नाउन्स को जो है अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, शुगर, गोल्ड, हैप्पीनेस. द अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू प्लूरल. अनकाउंटेबल नाउन्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता. हाउएवर वी कैन क्लासीफाई द काउंटेबल नाउन्स इनटू सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. जो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं उनको सिंगुलर और प्लूरल नाउन में हम बना सकते हैं. This characteristic of countable nouns is called number. Thus, we can say the number is the distinction between nouns to express one thing or more than one thing. There are two types of number in English: the singular number and the plural number. A singular noun that stands for one person. जब हम one person one thing की बात करते हैं, that is called singular number. For example, boy, car, table, etc. The plural number, a noun that stands for more than one person or more than one thing, is said to be plural number. For example, books, chairs, cats, girls, etc. Formation of plural. Most nouns form their plural by adding s. बहुत से नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनमें मेन नाउन के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? एस ऐड कर देते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है. फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल्स, आई, आइज, बी, बीज. नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच. जिन नाउन के लास्ट में एस, एस एच ये वर्ड्स आते हैं, उन नाउन्स का प्लूरल बनाते समय हम उनके लास्ट में क्या लगाते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं, ई एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लासेस, बंच, बंचेस. सी एच इज़ हियर एट लास्ट, डबल एस इज़ हियर. ओके. लॉस, लॉसेस, ब्रश, ब्रशेस. नाउन एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आईईएस. जिन नाउन्स के लास्ट में वाई होता है और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है. वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम उनका प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ किया जाता है. फेरी, फेरीज, पोनी, पोनीज, एट्सेट्रा. बट इफ़ द फाइनल वाई इज़ प्रेसिडेड बाय वोवल, अगर फाइनल वाई से पहले जो है वोवल आता है तो हम उसके लास्ट में ओनली एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जर्नी, before y, I is here, e is here, so we can make it plural by adding s only. Pay, pays, monkey, monkeys. Noun ending in o preceded by consonant generally form their plural by adding es. जिन नाउन्स के लास्ट में जो है ओ आता है और उनसे पहले जो है कॉन्सोनेंट होता है, तो उनका प्लूरल बनाते समय हम उसको जो है ई एस का यूज़ करते हैं. वोल्केनो, वोल्केनोज, इको, इकोज, एट्सेट्रा. नाउन एंडिंग इन डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ एंड सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट form their plural by adding s to the singular. For example, double o, bamboo, cuckoos. Okay. Piano, pianos. Portfolio, io, portfolios, etc. Noun ending with f, fe form their plural by changing f or fe into ves. फॉर एग्ज़ाम्पल जिन नाउन्स के लास्ट में एफ़ और एफ ई आता है उनका प्लूरल बनाते समय एफ़ और एफ ई को हटाकर हम क्या यूज़ करते हैं? वी ई एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल नाइफ, नाइफ्स, शीफ, शीव्स. नाउन एंडिंग विद ई एफ, ई डबल एफ, ई एल एफ, आर एफ एंड सम नाउन्स एंडिंग इन एफ form their plural by
एडिंग एस टू द सिंगुलर। जिन नाउन्स के लास्ट में एफ, ई एफ, ई डबल एफ, ई एल एफ, आर एफ आता है उनका प्लूरल बनाते समय हम उनके लास्ट में क्या लगाते हैं? एस। स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्टफ, स्टफ्स। द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंज ऑफ इनसाइड वोवल। कुछ जो है नाउन्स का प्लूरल बनाते समय हम उनके इनसाइड वोवल को चेंज कर देते हैं, देन उनका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल माउस, इसमें वोवल हमारा है ओ, तो हमने ओ बिल्कुल ही चेंज कर दिया, माउस का क्या हो गया? माइस। गूज, गीज, एट्सेट्रा। अ फ्यू नाउन्स मेक प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर and sometimes altering the vowel. For example, ox, oxen, child, children. A compound noun generally form its plural by adding s to the principal word. For example, stepson, stepsons, maid servant, maid servants, father-in-law, fathers-in-law. Compound nouns. There are some nouns which take a double plural, जिनमें डबल प्लूरल का यूज़ किया जाता है, that is called compound nouns. Lord justice, lord justice, lords justices, man servant, men servants, etc. On the basis of gender, nouns are classified into 4 parts: masculine, feminine, common gender and neuter gender. Masculine, the noun which stands for male noun, that is called masculine gender. For example, boy, husband, tiger, lion, etc. The feminine gender, female noun is called feminine gender. For example, girl, wife, tigress, lioness, etc. Common gender, a noun that refers to both the male and the female, is called common gender. For example, friend, friend can be boy or girl. Doctor, doctor can be a male or female. Likewise, teacher, child, student, etc. Neuter gender, some nouns are non-living things. They cannot be categorized into male or female. Such nouns are called neuter gender. For example, toy, pencil, book, box, etc. Formation of feminine gender. Here some genders are given, you have to learn it. And part B. The following feminines are formed by adding ESS to the masculine. कुछ जेंडर्स जो हैं उनके मैस्कुलाइन में हम ESS ऐड कर देंगे तो वो जो है उनका फेमिनाइन बन जाएगा. होस्ट, होस्टेस, ट्यूटर, ट्यूट्रेस, जाइंट, जाइंटेस. The following feminines are formed by adding ESS to the masculine after omitting the vowel of the last syllable of the masculine. For example, इनका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है मैस्कुलाइन में जो लास्ट वोवल दिया होगा उसको ओमिट कर देना है, हमने उसको हटा देना है और फिर उसके साथ ESS लास्ट में लगाना है तो वो हमारा फेमिनाइन जेंडर बनेगा. वो वेटर, वेट्रेस, इसमें हमारा लास्ट वोवल ई था, हमने इसको रिमूव कर दिया और हमने ESS का लास्ट में यूज़ किया. एम्परर, एम्प्रेस, बाय एडिंग ESS इन अ लेस रेगुलर वे. ड्यूक, डचेस, गोट, गोडेस, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर. कुछ नाउन्स जो हैं उनके आप जो है पहले या बाद में वर्ड्स चेंज करके भी उनका फेमिनाइन बनाया जाता है. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, हमने लास्ट का वर्ड चेंज किया थ्रोली. ही गोट, शी गोट, हमने स्टार्टिंग का वर्ड चेंज किया. लाइकवाइज ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर हियर. Study the formation of the following feminines: lad, lass, fox, vixen, viceroy, viceroy. In the same way, you have to learn book page number 24, 25 and 27. Bye-bye for now. Have a good day and read this chapter thoroughly so that you will be able to understand the concept. Bye-bye for now. Have a nice